आज मैं जो बिजनेस आपको बता रहा हूँ, पिलास और पेचकस और हथौड़ी की मदद से आप गांव में ही रह करके पैसे कमाएंगे। अब आपको परदेश जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ही बहुत सारा ऑप्शन है। एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई भी गरीब व्यक्ति है वो चाहे तो इस काम को कर सकता है। सुनना चाहेंगे? पिलास पेचकस हथौड़ी की मदद से क्या काम हो सकता है, पूरा डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ। आराम से देखिएगा वीडियोज को, इसको स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये अनुभव के द्वारा ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पिलास पेचकस हथौड़ी कुछ चाबियाँ होती है जो आपको खरीदना है मार्केट से, और जो काम बता रहा हूँ वो आसान है। उसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत अनुभव चाहिए। आप सीख करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए एक ना एग्जाम्पल देता हूँ। एक गरीब पिता है, पिता समझते हैं, हाँ बाप। एक गरीब बाप है जिसके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहला जो पुत्र है उसका नाम है छेदी, छेदी नाम है उसका। उसका आयु लगभग 21 वर्ष है। कितना? 27 वर्ष है। पहला जो बेटा है उसका उम्र 27 वर्ष है। और दूसरा बेटा है जिसका नाम बेदी है। इसके 4 पुत्र हैं और चारों के चारों क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा सुनेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है। आप चाहते हैं कि मैं दूर जाऊं, किसी दूसरे राज्य में जा करके लेबर चौक पे काम करूं, मजदूरी करूं, दिहाड़ी करूं, क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। और देखो कोई नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, पेट का सवाल है, मजबूरी है, जाना ही पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चे परिवार वाले क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? इसलिए आदमी मजबूरी में जाता है। तो मैं जो बातें यहाँ पे समझा रहा हूँ पहले सुनिए। जो दूसरा है उसका नाम बेदी है और इसका उम्र लगभग 24 बरस है। ठीक है, कितना है? 24 बरस। और जो तीसरा है इसका नाम सोनू है। सोनू एक गरीब पिता है, मैं यहां पे लिख देता हूं गरीब बाप। गरीब बाप का 4 बेटे हैं। सोनू जिसका उम्र लगभग 21 बरस है। और एक और लड़का है चौथा, जिसका नाम मैंने यहां पे लिखा था राजू। इसका नाम है राजू। और ये जो राजू है लगभग 19 बरस का है, यानी 2 साल 3 साल गैप में इन लोगों का जन्म हुआ है। और ये 4 पुत्र इसलिए हो गया है क्योंकि अब देहात में आप जानते हैं कि लोग सोचते हैं कि यार एक लड़की हो जाती तो बहुत बेटर रहता, क्योंकि एक लड़का हो गया है, चलो 2 लड़के हो गए, एक लड़की और हो जाती तो मतलब जीवन धन्य हो जाता, आदमी मतलब ठीक परिवार हो जाता। इसलिए इस चक्कर में 4 पुत्र हो गए, और पुत्र ही हो गए चारों के चारों। तो पहले का नाम छेदी, दूसरे का बेदी, और तीसरे का सोनू, और चौथे का नाम राजू है, जिसका उम्र लगभग मैंने लिख दिया है 27, 24, 21 और 19 वर्ष है। तो पहला जो बेटा है जिसका नाम छेदी है, अब देखो गरीब पिता है तो इसका जो बेटा है बड़ा वाला वो मजदूरी करता है। मजदूरी समझते हैं? हाँ, कहीं काम लगा, किसी के मकान का काम लगा, उसमें जाके लेबर का काम कर रहा है। कहीं किसी का खेत कोड़ना है तो कुदाल लेकर के, फावड़ा लेकर के खेत कोड़ने लगा, मतलब लोगों के यहाँ जा करके मजदूरी करने लगा, जिसको लगभग 200 रुपये दिहाड़ी मिलता होगा या 250 रुपये मिलता होगा जब ये काम कर रहा था तब। तो पहला बेटा मजदूरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इतने सारे फैमिली में लोग हैं, पिता गरीब है, अकेला है, बूढ़ा होने वाला है, अब वो काम कैसे चलेगा इतने लोगों का? तो बड़े बेटे को देखा नहीं गया। और देखो बड़े बेटे जो होते हैं वो सिचुएशन को जब देखते हैं ना तो उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। वो सोचते हैं यार कि हम अब कोई काम कर लेते, अब कोई व्यापार करते, पिताजी का कुछ हेल्प करते तो बहुत बढ़िया रहता। इसलिए ये बेटा जो है इसका मजदूरी करने लगा। और जो दूसरा बेटा है जो बेदी है, जिसका नाम बेदी है, ये क्या कर रहा है? ये कुछ ठेले पे सामान बेचता है। ठेले पे सामान बेचता है। अच्छा, ये ठेले पे सामान क्यों बेचता है? इसको इंटरेस्ट है, सोच रहा है कि मैं ठेला पे अगर कुछ बेचूंगा तो क्या बेचता है? केला बेचता है, कभी सब्जी बेचता है, केला, पका हुआ केला बेचता है। तो मैं थोड़ा ना इसको मिटा करके समझाता हूं। जो बेदी है जिस बच्चे का नाम, ये केला बेचता है ठेले पे। ठेले पे इसलिए बेचता है क्योंकि दूर मंडी जा करके केला लाता है, और केला ला करके और दिन भर में ये
800 रुपये 700 रुपये मतलब कमा लेता है, 700 या 800 रुपये कमा लेता है। ठीक है, इसका नाम बेदी है। पहला जो है वो रोज का 250-200 रुपये कमा रहा है, दूसरा है ये 700-800 रुपये कमा रहा है, और तीसरा जिसका मैंने बताया था उसका नाम सोनू है। सोनू है, सोनू, सोनी नहीं, सोनू। तो ये जो लड़का है तीसरे नंबर का जिसका नाम सोनू है, ये क्या करता है कि प्राइवेट कंपनी में ठेकेदारी में जाकर के किसी दूसरे शहर में जाकर के काम करता है। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 7,000 रुपये सैलरी इसकी है, 7,000 रुपये सैलरी है। अब आ गया जो एक और लड़का था राजू, हाँ, जो सबसे छोटा वाला चौथा लड़का है इसका नाम है राजू। ये राजू क्या करता है, गांव में ही रह करके काम करता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा समझिएगा। पहले लड़का जो था वो मजदूरी कर रहा था, बड़ा वाला बेटा मजदूरी कर रहा है, 250 रुपया रोज कमा रहा है, महीने का 7,000 रुपये कमा रहा है। और दूसरा जो लड़का है वो डेली का 700, 600, 800, 700, 600, 800 कमा रहा है। कभी कभी नहीं कमाता है, बारिश आ जाती है, ज़्यादा धूप हो जाते हैं या फिर माल नहीं मिलता है। तो अगर आप देखें तो इसका भी महीने का 10,000, 15,000 रुपया महीना ये भी कमा रहा है। दूसरा, पहला मजदूरी कर रहा है, दूसरा ठेले पे सामान बेच रहा है, और तीसरा जो है वो नौकरी कर रहा है, 7,000 रुपये 8,000 रुपये इसको सैलरी मिलती है। और चौथा जो है ये गाँव में घूम करके अपना खुद का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 4 लड़के हैं इस गरीब बाप के। अच्छा, इस गरीब बाप के जो 4 लड़के हैं इसमें सबसे सुखी कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताइए कि इन चारों लड़कों में सुखी कौन है और आगे चल करके भविष्य किसका है, किसका भविष्य है, कौन जो है ज्यादा पैसे कमा सकता है, या फिर किसका ग्रोथ दिख रहा है आपको, आपके मतलब नजर में ये 4? पहला मजदूरी करता है, दूसरा ठेले पे सामान बेचता है, तीसरा किसी कंपनी में ठेकेदारी में नौकरी करता है, जॉब करता है, और चौथा जो है गांव में घूम करके कोई अपना व्यापार कर रहा है। क्या व्यापार कर रहा है? DTH जो सेटिंग वेटिंग होती है वो काम कर रहा है। किसका भविष्य दिखता है कि कौन ज्यादा पैसे कमा सकता है, आने वाले 5 साल के बाद कौन कहां पे होगा? आपको कुछ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। मैं बताऊं आपको किसको क्या होने वाला है आने वाले समय में, अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ये जो चौथा लड़का जो काम कर रहा है, DTH रिपेयरिंग का काम कर रहा है, इस काम को तो मैंने भी किया है, तो मुझे जो दिख रहा है मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा बात नहीं है कि ये काम बुरा है या मजदूरी करना पाप है या गरीबी में मजदूरी नहीं करना चाहिए। भाई करना चाहिए, पैसा नहीं है तो सबसे पहले मजदूरी ही करना चाहिए। लेबर का काम करो, दिहाड़ी करो, छरिया उतारो, एंगल पट्टी सब इसी कंधे से मैंने भी उतारा है। कोई बुरा नहीं है यार, मजबूरी में आदमी करता है। भले ये पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया, कौन पढ़ा कितना पढ़ा, कोई डिग्री किया है नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे कि वो आज जिस जगह पे है वो कामयाब है कि नहीं है। इस गरीब बाप के पास पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए, धीरे धीरे बच्चे समझदार होते गए और अपना अपना काम पकड़ने लगे, अपना अपना काम करने लगे। लेकिन इसमें सबसे सुखी कौन हो सकता है अगले 5 साल में, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर ये ठेले वाला है, अगर ये चाहे तो सुखी हो सकता है। ये जो मजदूरी कर रहा है ये भी चाहे तो सुखी हो सकता है। ये जो नौकरी कर रहा है ये भी चाहे तो सुखी हो सकता है, लेकिन इसका 50% चांस है कि होगा और 50% चांस है नहीं होगा। लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं, चाहे ये ठेले पे बेच रहा है, चाहे ये मजदूरी कर रहा है, चाहे ये गांव में घूम करके पैसे कमा रहा है, इन सबका ग्रोथ होने का चांस है। अब कहोगे सर आप तो कह रहे हो कि मैं नौकरी में मतलब कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूँ ये जो नौकरी कर रहा है ना 7,500 रुपये महीना ठेकेदारी में, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ वो दूसरे किसी को अमीर बना रहा है। हाँ, अगर ये वही माइंड से काम करे तो ये कुछ कर लेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, कि जो इंसान ये नौकरी कर रहा है जिसका 7,500 रुपया महीना है, अगर ये चाहे तो जिस काम को कर रहा है उसको सीख करके और अपना भी कर सकता है, या किसी बड़े कंपनी में जा करके 10,000 का भी मांग कर सकता है, 20,000 का भी मांग कर सकता है, और अपने नॉलेज को बढ़ा करके अपनी सैलरी बढ़ा सकता है, अपनी हर महीने का इनकम बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें सबसे सुखी यदि कहें ना तो जो व्यक्ति गांव में घूम करके कमा रहा है, जो मैं शुरू में आपको दिखाया था कि पिलास और पेचकस की मदद से वो DTH रिपेयर का काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या किया है, इस काम को देखो मैंने भी किया है, मैंने खुद किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो इस काम को कर सकते हो मेरे भाई, ये बहुत आसान है। क्या करना है, 1 महीना, कितना, 1 महीना आपको काम सीखना है। काम सीखना है
1 महीना में यदि आप काम सीख लेते हो, डीटीएच रिपेयर करना, नया डिश लगाना, नया डिश डीटीएच लगाना, जैसे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल डिश टीवी फ्री वाली डिश ये सब होती है ना, इसको इंस्टॉलेशन करना, इसका सिग्नल ठीक करना, इसका वायर कनेक्टर कैसे लगता है, क्या क्या करने होते हैं, सारा कुछ आप 1 महीने में सीख जाओगे। इसमें कोई ज़्यादा योग्यता नहीं चाहिए, कहीं दूर प्रदेश नहीं जाना है, अपने गांव में रह करके इस काम को आप स्टार्ट करोगे। मैंने 1 हफ्ते में सीखा था, आज भी मेरे को ये काम आता है, मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मैं उससे कुछ आगे आ गया, थोड़ा और काम बढ़ाया, कुछ और काम बढ़ाया, बढ़ा करके अब वो काम मैंने छोड़ दिया। लेकिन यदि कोई बेरोजगार है, गरीब है, गांव में रह करके कुछ करना चाहता है तो इस काम को वो कर सकता है। क्या करना है, 1 हफ्ते में सीख करके अपना एक बैनर बनवाएगा, अपना एक पैम्पलेट पोस्टर बनवाएगा और इसको बांटेगा, इस पर मोबाइल नंबर डलवाएगा, अपना एड्रेस पता डलवाएगा। दुकान नहीं खोलना है, कोई बड़ी मशीन नहीं रखना है, गांव में घूम करके अपना व्यापार करना है। कैसे? घूमते फिरते काम चलेगा। कैसे? जैसे नंबर बंटवाया आपने, आपके एरिया में 4-5 किलोमीटर के एरिया में अपना नंबर बंटवा दिया, हर घर में आपका नंबर पहुंच गया। अब जिसका देखो डीटीएच तो हर किसी के घर में लगा है, चाहे वो मोबाइल में सारा कुछ देखते हैं लेकिन फिर भी डिश एंटीना लगा है कि नहीं लगा है। टीवी बच्चे या बूढ़े लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बच्चे देखते हैं और बूढ़े लोग देखते हैं। हाँ, हमारे जैसे एज के लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी टीवी तो हर घर में लगा ही लगा है, एलसीडी लगा है, कोई मतलब लगा ही, कोई ना कोई कनेक्शन है। तो करना क्या है? करना ये है कि इसके बारे में हमें सीखना है। आप सीख करके अपना पैम्पलेट, अपना बैनर बनवा करके अपना खुद का व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वो लड़का जो राजू था वो कर रहा है। आप जानते हैं ये कैसे करता है, कितना करता है? मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। जो डीडी फ्री डिश वाला आती है ना, जो डीडी फ्री डिश, वो 999 रुपये में इसको पड़ता है और 1500 रुपये में लगाता है, 1500 रुपये में लगाता है। यानी कि अगर 500 रुपये एक कनेक्शन से ये बचा रहा है तो महीने का ये चाहे तो 40 कनेक्शन भी बेच सकता है, 50 कनेक्शन भी बेच सकता है, इसके ऊपर है। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर 20 कनेक्शन भी बेच रहा है, 20 गुणे 500 करोगे आप तो 10,000 रुपया होगा। और सिर्फ ये नया ही नहीं बेचेगा, उसमें ठीक भी करेगा, इंस्टॉलेशन भी करेगा, नो सिग्नल भी मिलाएगा, अलग अलग जाएगा, 200, 250, 200, 250, 200, 250 इस तरह से कमाएगा अलग से। रोज का कितना कमा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वहीं आप कोई दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, घूमते फिरते काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे पूंजी भी लगाना है, दुकान भी खोलना है, गोदाम भी रखना है, इन्वेस्टमेंट, उसका भाड़ा, एडवांस सब देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप घूमते फिरते पैसे कमा रहे हैं, गांव में ही चाहे शहर में कहीं पे भी रहेंगे तो ये आप पैसे कमाएंगे। कहीं दूर थोड़ी जाना है, अपने 5 किलोमीटर एरिया में रहना है, अपने परिवार में रह करके काम करना है। मैं जो समझा रहा हूँ इस राजू की तरह, अब देखो ये बहुत सारे लोग हैं ना, कहेंगे यार ये सब कहानी तो आपने बनाया है। मैं माना कि ये कहानी मैंने बनाया है, ये झूठ हो सकता है, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ वो झूठ नहीं है। कोई इंसान अगर इस तरीके से अपना खुद का व्यापार करे, खुद का बिजनेस करे, अपने हाथों में हुनर पैदा करके कोई काम करे, कितना बढ़िया रहेगा यार। किसी दूसरे के यहाँ नौकरी मांगने की, वो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया मेरे जॉब पे रख लो, कुछ नहीं, अपने हाथों में हुनर है ना। मैंने ये नहीं कहता कि सिर्फ आप यही काम सीख सकते हो, दुनिया का कोई भी काम आप सीख करके अपना व्यापार करो, खुद का व्यापार करो, खुद एक अपना एक ब्रांड, पहचान, एक नाम एक बनाओ ना यार। लोग देखो, आप जितना काबिलियत आपके अंदर रहेगी, नाम जितना रहेगा, लोग पैसा आपके पीछे दौड़ करके आएगा। इस बात को आप पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे। देखो, गरीबी सबके पास है, परेशानी सबके पास है, हर काम में आपको दिक्कत मिलेगा। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको दिक्कत दिखे नहीं, हर काम में दिक्कत है। अभी आपको लग रहा है ना कि वो सुखी है, वो सुखी नहीं है, वो अपने काम से दुखी है। हर कोई अपने काम से दुखी होता है, लेकिन क्या करे, उसको पसंद है तो करता है। आपको भी पसंद आ जाएगा, नहीं पसंद है तो पसंद आ जाएगा, आप भी करोगे, पैसे कमाओगे, मोटिवेशन मिलेगा, जिंदगी अच्छा हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अरे भैया आप भी कर सकते हो। देखो, इन 4 काम मैंने में जो 4 लड़के थे, 4 अलग अलग काम करते थे, सबसे सुखी ये रहेगा जो अपने हाथों में हुनर पैदा किया है और घूम करके पैसे कमा रहा है, गांव में रह करके, अपने परिवार में रह करके। इसको कई प्रदेश जाने की टेंशन नहीं है। ये गाँव में 10,000 भी कमा सकता है, 20,000 भी कमा सकता है, उससे अधिक भी कमा सकता है, अनगिनत कमा सकता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।